हर सफ़र एक डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाता। कुछ सफ़र इंसान को उसके भीतर ले जाते हैं। बस की खिड़की के बाहर शहर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहा था और अंदर एक अजीब सा साइलेंस सेटल हो रहा था, जैसे ज़िंदगी मोमेंटरली पॉज पर आ गई हो। प्लेटफॉर्म की भीड़, अनाउंसमेंट का शोर और बीच में मैं, एक मूविंग वर्ल्ड के अंदर खड़ा हुआ स्टैटिक फ्रेम। सफ़र शुरू हो चुका था, बट दिस वॉजंट जस्ट ट्रैवल, दिस वॉज अ ट्रांजिशन, ए क्वाइट शिफ्ट। मैं पहुंच चुका था हरिद्वार। रोड के दोनों तरफ मंदिरों की आवाज़, भीड़ का पल्स और हवा में एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे हर कोई कहीं पहुंचना चाहता हो। फिर मैं गंगा घाट पर गया। गंगा माँ सामने थी। लोग पानी में उतर रहे थे, जैसे सिर्फ नहा नहीं रहे हों, कुछ छोड़ रहे हों। मैंने हाथ पानी में डाला और ठंड सीधे सीने तक उतर गई। एक सेकंड के लिए सारी आवाज़ें बंद हो गईं। हरिद्वार को पीछे छोड़ते ही रोड धीरे धीरे बदलने लगी। ट्रैफिक का शोर अब भी था, पर अंदर एक नया एक्साइटमेंट आ रहा था। और फिर मैं पहुंच गया ऋषिकेश। सबसे पहले नज़र पड़ी महादेव के उस बड़े से वॉल आर्ट पर, जैसे शहर ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया हो। आगे बढ़ते हुए जानकी सेतु पर कदम रखा और नीचे बह रही थी माँ गंगा, बिल्कुल शांत। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई, हवा थोड़ी ठंडी हो गई और उस ठंडी सी वाइब में एक गर्म चाय का कप हाथ में था। अगली सुबह हमने एक एक्टिवा रेंट की और निकल गए माता बाल कुमारी के दर्शन के लिए। एक्टिवा की हल्की सी वाइब्रेशन, ठंडी हवा और दूर से आती माँ गंगा की आवाज़। शहर धीरे धीरे उठ रहा था, पर हम ऑलरेडी रोड पर थे। ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए हर एक टर्न पर एक नया फ्रेम मिल रहा था। दर्शन के बाद जब नीचे उतरना शुरू किया तो मन काफ़ी हल्का हो चुका था। सीढ़ियाँ वही थी, पर नज़रिया बदल चुका था। नीचे शहर अपनी फुल एनर्जी में था। सड़कों पर भागती जिंदगी और हर कोने में एक नई कहानी। कभी गलियों में खो गए, कभी गंगा के किनारे रुक गए। और तब समझ आया, बेस्ट एडवेंचर्स प्लान नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। शाम होते होते हम पहुंच गए परमार्थ निकेतन, और वहाँ जो महसूस हुआ वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। गंगा आरती शुरू होते ही पूरा माहौल बदल गया। हज़ारों लोग एक ही रिदम में, एक ही आवाज़ में गा रहे थे। दिए की रोशनी पानी पर नाच रही थी, मंत्रों की गूंज हवा में तैर रही थी, और उस मोमेंट में किसी को जल्दी नहीं थी। टाइम लिटरली स्लो हो गया था। हम बस खड़े थे, देख रहे थे और शायद पहली बार पूरी तरह प्रेजेंट थे।
सफ़र ख़त्म हुआ, पर कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। हम वापस ज़रूर जाते हैं, पर थोड़ा सा हिस्सा वहीं रह जाता है। शायद इसीलिए कुछ जगह सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू। और जब तुम लौटते हो, तुम सेम इंसान नहीं होते जो निकले थे। ऋषिकेश ने हमें सिर्फ व्यूज़ नहीं दिए, उसने हमें एक फीलिंग दी, और कुछ फीलिंग्स लाइफ टाइम तक साथ चलती हैं। दिस जर्नी एंड्स हियर, बट द इको स्टेज।